करी जागृति, निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। चाहे ईश्वर का लगाओ चाहे गुरु का, ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं होता। ईश्वर ने जगत बनाया है तो गुरु ने उसी जगत के बंधन से तुम्हें छुड़ाया है। इसलिए ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। तो जयकारे में थोड़ी दम होना चाहिए, क्योंकि जयकारा हमेशा सत्य से युक्त होना चाहिए। राम का जयकारा, कृष्ण का जयकारा, किसी भी अवतार का जयकारा तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और संसार के व्यक्तियों का जयकारा, चाहे फिर वो किसी प्रधानमंत्री का क्यों ना हो, तुम्हारे अंतःकरण को गंदा करेगा। ये अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि का रास्ता है। आज का प्रश्न है, सनातन की उत्पत्ति कैसे हुई? चालू कर दिया। तो सर्वप्रथम शब्द का वाचिक अर्थ समझिए। शब्द में दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है वाच्य अर्थ, और दूसरा अर्थ होता है लक्ष्य अर्थ। वाच्य अर्थ में सारे अर्थ आ जाते हैं, भाव अर्थ भी वाच्य अर्थ में ही आता है। अनेक अर्थ जो एक शब्द के होते हैं वो सब वाच्य अर्थ में ही होते हैं। लक्ष्य में कभी भी अनेक अर्थ नहीं हुआ करते। लक्ष्य जो होता है वो यथार्थ होता है। इसलिए सनातन का वाच्य अर्थ पहले समझो क्या है। जो वस्तु सब जगह सनी हुई हो, और सनी हुई हो करके अलग हो। जैसे आप जो है भूसा और दरोरा की सानी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सानी। ठीक है। अब उसमें से दरोरा अलग करो, नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई वस्तु देखो जो सनी भी है और तनी भी है। जो सनी रहती है और सनी रहने के उपरांत भी तनी रहती है। ऐसा कोई उदाहरण दिमाग में है? एक उदाहरण देता हूँ। माताएं स्वेटर बुनती हैं। अब स्वेटर बन के तैयार हो गया, तो स्वेटर क्या चीज़ है? कारण रूप से ऊन ही तो स्वेटर है। अब वो ऊन जो है ऐसी सन गई है कि वो स्वेटर का रूप नज़र आता है। लेकिन जिस माता ने उस स्वेटर को बुना है वो 1 सेकंड में उस ऊन को अलग कर देगी तान के। तो जो सना भी रहता है और तना भी रहता है। दूसरे अर्थ में सब में रहकर अलग रहता है। और इसी जो है आधार पर, सनातन के आधार पर तुमको एक सूत्र दिया गया है हिंदू समाज को। सबको नहीं दिया गया। क्या दिया है? न हरि भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है पानी में। कीचड़ में रह करके भी कमल कीचड़ से पृथक है। ऐसे ही हमारा जो सनातन ईश्वर है वो सब में रहता है। यो माम पश्यति, भगवान गीता में समझा रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि
न सच में प्रणश्यति। अर्जुन, जो सब में मुझको देख लेता है, सब में, और सबसे अलग भी मुझे देख लेता है, वही असल में हमारे से अभेद हो जाता है। वो मुझसे दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूँ, ऐसा जो दर्शन कर लेता है। जैसे दूसरा जो है उदाहरण है, ये मकान किसका बना हुआ है? मकान जो है, मकान का कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी। देखो सर्वत्र मिट्टी है, गहराई से देखोगे तो। ईंट का मकान है, सीमेंट का मकान है, और ये ईंटा किससे बना है? मिट्टी से बना है कि नहीं? मिट्टी से बना है ईंटा। तो मकान किसका है? मिट्टी। मिट्टी का। अब सारे मकान में मिट्टी ही मिट्टी है कि नहीं है? बोलो। मिट्टी 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 ही मिट्टी है। तो जब तक तुम इसको मकान कहते हो, तब तक मिट्टी उसमें मिली हुई है, और जब मकान को जो है बाध करके देखो तो मिट्टी ही मिट्टी है, मकान है कहाँ? मकान है क्या? नहीं समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कह दो कि नहीं, ये बात जो है नहीं क्लियर नहीं होगी। ये मकान है, ठीक। अब ये मकान किसके लिए है? जो रहना चाहते हैं इसमें, उनके लिए तो मकान है, ठीक। लेकिन एक समझदार व्यक्ति से पूछो कि ये मकान है या मिट्टी, तो वो क्या कहेगा? मिट्टी ही मिट्टी है। तो मकान तो केवल दिख रहा है तो मिट्टी ही मिट्टी। तो मकान में मिट्टी और मिट्टी में मकान नहीं है। अर्थात दोनों बातों का जो है सॉल्यूशन क्या निकला कि मिट्टी ही मिट्टी है, मकान तो देखने मात्र का है। एक इसी को कहते हैं सना हुआ तना हुआ, सनातन। क्या है ये? सनातन। अब सनातन की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात भगवान प्रकट कैसे हुए? बड़ा गहरा प्रश्न है ये। ईश्वर ही सनातन है और कोई सनातन नहीं है। ईश्वर के अलावा कोई सनातन नहीं है। अगर और किसी को आप सनातन कहते हो तो अभी आप भ्रमित हो। सनातन और कोई नहीं होता है। इसलिए सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। है कोई धर्म? सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन से ही हुई है। मोहम्मदन में जो खुदाबंद करीम पैदा हुए हैं वो सनातन से हुए हैं। एक हमारे हिंदुओं में राम भगवान, कृष्ण भगवान और कोई से भी भगवान सब कहाँ से पैदा हुए हैं? सनातन से पैदा हुए। ये सनातन सत्ता जो है वो परमार्थिक सत्ता है, उसी से सब पैदा हुए हैं। सनातन यदि न हो तो कोई पैदा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए अगर मिट्टी न हो तो कोई बर्तन पैदा हो सकते हैं क्या? सोना न हो तो कोई जेवर पैदा हो सकते हैं क्या? तो जेवर तो जो है पैदा हुए हैं, और जेवर पैदा होने के बाद मिट भी जाएंगे, नहीं मिटेंगे। बर्तन पैदा हुए हैं और बर्तन मिट भी जाएंगे, लेकिन मिट्टी कब पैदा हुई? ये उदाहरण है। यद्यपि मिट्टी भी किसी से पैदा हुई है,
लेकिन उदाहरण इसलिए दिया जाता है जिससे तुमको सिद्धांत समझ में आ जाए। दृष्टांत केवल दाष्टांत के लिए होता है। ये संसार बना है तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बना है। ईश्वर जब सारी दुनिया बना चुका तब उसको ये नज़र आया कि हमने ऐसा कोई समझदार नहीं बना पाया जो मेरे ही अस्तित्व में समा जाए, जो मेरे को प्राप्त कर ले। तब वो ईश्वर जो है बड़े करुणा से भर जाता है, और भरी हुई वो करुणा हाँ जिस जो है शख्सियत को जन्म देती है उसका नाम है मनुष्य। कबहू के करे करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। और कोई कारण नहीं है। ईश्वर ने हम तुमको जो पैदा किया है वो इसलिए पैदा नहीं किया है कि हम यहाँ भोग भोगने में लगे रहें, कर्म करने में लगे रहें, कर्मों के अर्थ को कर्म करते हुए समझ ना पाएं, इसलिए ईश्वर ने पैदा नहीं किया। ईश्वर ने हमको पैदा किया है हर बात का रहस्य समझ करके और ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए, बल्कि ईश्वर में समा जाने के लिए। तो सनातन कौन है? आपका ईश्वर ही सनातन है, और ईश्वर को किसी ने पैदा नहीं किया। किसी ने पैदा किया है क्या? हैं? जीवरों ने सोना पैदा किया है? बताओ। उपकरणों ने लोहा पैदा किया है? मिट्टी के बर्तनों ने मिट्टी पैदा की है? तो जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी पैदा नहीं होता, जिससे सब पैदा होते हैं, उसी का नाम सनातन है। और उस सनातन का जो पालन करके जीवन में चलते हैं वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। जो उस परम तत्व के लिए आगे नहीं बढ़ता, बीच में पैदा होने वाले लोगों की पीछे पड़ा रहता है, वो सनातनी नहीं है। आपके प्रश्न का सीधा जवाब है कि सनातन किसी ने पैदा नहीं किया। सनातन नाम जो है व्यापकता का है। हमारा जो ईष्ट है, अब इसमें एक नाम और आता है। असल में जो है उस नाम के बिना ईश्वर की भी सिद्धि नहीं होती। उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म से ही सब पैदा हुए हैं, चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी हो, वनस्पति आदि, नदियाँ, पहाड़ आदि, सब किससे निकले हैं? सनातन से। सब ब्रह्म से निकले हैं। ब्रह्म किसी से नहीं निकलता। ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा, सनातन के अलावा, देखो उसी के अनेक नाम हैं। ब्रह्म कह लो, सनातन कह दो, धर्म कह दो, ईश्वर कह दो, ये कुछ भी कह दो, ये एक उसी परम तत्व के नाम है। यतो व ईमान भूतानि जायन्ते, जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें सब रहते हैं और जिसमें सब समा जाते हैं, उस तत्व का नाम क्या है? सनातन ब्रह्म। उसी को सनातन कहते हैं। अब इस सनातन से जो है नया प्रश्न खड़ा करो। इस सनातन से जो है
ये संसार कैसे पैदा हुआ, ये संसार जो है कहाँ से आ गया, ये प्रश्न खड़ा कर। तो रामचरितमानस को उठाओ। रामचरितमानस में बहुत अच्छे ढंग से जो है गोस्वामी जी ने कहा है, उपजे जास वंशतय नाना संभ विरंच विष्णु भगवान। जिसके अंश मात्र से कौन कौन पैदा है? ब्रह्मा पैदा हैं, विष्णु पैदा हैं, शंकर, ये पैदा हुए भगवान हैं। और सनातन भगवान पैदा नहीं होता, वो तो अनबॉर्न है, वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, अजर है, निर्विकार है। और बस उसी अजन्मा को जो पा जाता है वो इस संसार से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इसलिए उस सनातन की तरफ बढ़ने के लिए ही हम अपने अपने इष्ट जो है निर्धारित करते हैं, अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, और फिर वो पूजा हमको उधर ले जाती है जिधर ये सनातन मौजूद है। सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन है, एक ही विषय है, एक ही अधिकार है, एक से ही संबंध। हमको ये लगता ही नहीं है हम किसके संबंधी हैं। कभी पूछा जाए आपसे कि आप किसके संबंधी हो, तो किसके बताओगे? ये बिना जाने कह रहे हो। आप कभी ईश्वर के संबंधी अपने को अनुभव करते ही नहीं। अनुभव करो, केवल वाणी का विषय न बनाओ। आपको लगता है आप कहाँ से आए, ये आपको अनुभव हो रहा है। ऊपर देखो, नीचे नहीं है। कहाँ से आए आप? पता नहीं, भगवान ने पता है, पता कैसे नहीं है? देखो, ये बात बिल्कुल गलत बोलते रहते भगवान ने हो भेजे। कि हमको पता नहीं। पता है लेकिन अनुभव नहीं है, किसी दूसरे ने बता दिया है, वही हमको पता है। हाँ, हंसी नहीं, हंस पर जैसे आया है। जरा समझने की कोशिश करो। जैसे आपके पिता का नाम पूछा जाए कि आपके पिता कौन है, तो आप क्या बताओगे? हैं? पिताजी को नाम बताओ। पिताजी का नाम बताओ। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो ये अपने पिता का नाम बताएंगे। यार ध्यान देना, आपके पिता का नाम, ऐसे ही आपकी माता का नाम। अच्छा, पिता ही माता हैं आपकी? जरा ध्यान दो, पिता अलग हैं, माता अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। माता पिता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है। हर जगह ये कुदरत का नियम है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े पतंगे हो या मनुष्य हो, यही नियम है कि नहीं? तो माता अलग, पिता अलग। और यही हमें अभी पता है कि हम अपने पिता और माता से पैदा हैं, यही तो पता है। बोलो, कि ये पता है कि हम जो है उस सनातन से पैदा है। ये अनुभव है तुम्हें? नहीं है? नहीं, नहीं, बहस मत कीजिए। देखो, जिस क्षण वो अनुभव हो जाएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई बहुत हल्की सी है, जानत तुम ही। अब आप राम हो नहीं हो तो फिर कैसे अनुभव है? फिर कहाँ अनुभव है आपको? जानत तुम ही हो जाई, यही जाने है
या सोई जाने जही देव जनाई जानत तुम्हें। तो जिस समय आपको अनुभूति होगी ना, उसी समय तो आप कहेंगे अहम ब्रह्म अस्मि, क्षणम ब्रह्म अस्मि इति कुर्यात आत्मचिंतनम। फिर आत्मा और ब्रह्म दो नहीं होंगे, वो अनुभूति है, अभी अनुभव नहीं है। तो मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की। पिता अलग है, माता अलग है, सबके हैं ना यही हैं। अब जरा देखो, एक श्लोक आप रोजाना मंदिर में बोलते हैं, वो क्या है? तुमेव माता। माता कौन है? तुम एव। किसके लिए बोल रहे हो? अपने पिता के लिए, परमात्मा। ठीक है। तुम एव माता च पिता तुम एव, वही पिता है, वही माता है। तुमेव बंधु, और वही क्या है? भाई है। सखा तुमेव, और वही सखा है। तुमेव विद्या, और विद्या भी वही है। भगवान कृष्ण देखो इशारा करते हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन असल में समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। आचार्य लोग अपना धंधा करते रहते हैं। ये धंधे के लिए सत्संग नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड है 40 वर्षों से मैं जो है गुरु की कृपा से लोगों को जो है समझा रहा हूँ, लेकिन धंधा कोई सिद्ध कर दे कि हमने किसी से 1 पैसे की कभी मांग की हो या खाने तक की मांग की हो, ये धंधे के लिए नहीं होता है धर्म। जी हाँ, आज धर्म बन गया व्यापार, इससे सस्ता और नहीं बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज घर से निकले भेष बना के, दंभ किया दुनिया में जाके, भोले भक्तों से धन लेकर पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज, ऊपर राम नाम का जप है, ऊपर से तो राम नाम की माला चल रही है, भीतर भरी कुटिल गप सप है। धर्म की ओट घृणित पापों के हो रहे अत्याचार। नहीं समझ में आती बातें ये बागेश्वर क्या कर रहा है? ये ढूंढेश्वर, ये लफंगेश्वर, जाने कौन कौन से स्वर। तुम्हें हो जाएगी, इसी पे चल रहा है। अब क्या किसे जना है, किसे जनाता हूँ? अभी आप जो है शांत रहिए, मैं विषय को छोड़ूंगा नहीं महाराज, मैं उसी विषय पर चलूंगा है। नहीं कोई जाना है देव देव जनाई। आप थोड़ा सा नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप सुनना चाहते हैं, धैर्य ये है कि जब तक आउटलाइन आपके दिमाग में सिद्ध नहीं होगी, वो दूसरे नहीं हैं, हम ही ने उनको पैदा किया है। अगर हम जो है लालची न हों तो ये बागेश्वर जैसे पैदा कैसे हो गए? इसलिए ये मत कहो कि इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी बात सुनिए। इस बात को पहले सिद्ध कीजिए, धर्म को व्यापार मत बनने दीजिए। जी हाँ, ये तो आप वेदांती होंगे, हमें पता है, इसलिए आपके मन में वो गूंज रहा है। लेकिन अगर ये सिद्धांत आप रखेंगे कि दुनिया चाहे कुछ करती रहे, हम वेदांती बने रहें, तो आप नहीं हो पाएंगे वेदांती। हमारा केवल जिज्ञासा है, किसे जनाते भगवान? आपका प्रश्न मैंने पकड़ लिया है, मैंने ही विषय जो है शुरू किया है, मैं उसे लूँगा। आप परेशान क्यों हो? ये एक दिन का नहीं होता। हमारे शिष्य 40-40 वर्ष से सीख रहे हैं, लेकिन कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आज ही पता चल जाएगा सब कुछ। मैं बोल रहा था, आपने टोक करके वो क्रम तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब उस विषय को छोड़े ही देते हैं। केवल इतना समझिए, धर्म को व्यापार मत बनने दीजिए।
धर्म को यदि व्यापार बनाओगे तो सनातन धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सोई जाने, सोई जाने शब्द को पकड़िए। सोई का क्या अर्थ है? जानता कौन है? सो। इसके लिए जो है एक उसका श्लोक आपको बताते हैं, पौराणिक श्लोक है। देहो देवालय, ये देह है ना, यही जो है देवालय, देवालय का मतलब मंदिर है। देहो देवालय युक्तः जीवः केवलम शिवा। इस देह में जो जीव बैठा हुआ है सो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई दी है, सो हम, सो हम। आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है, बड़ा धैर्य से सुनना। सो माने कौन? हम, अहम सो, जो वो है वही हम हैं। सो हम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव। जी हाँ, जब आप अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे तो आप कौन निकलेंगे? वही निकलेंगे जो हैं कौन? सोई। हाँ, अब सोई जाने है तो अपने आप को आप खुद जानोगे, कोई और जानेगा? अपने आप को आप ही जानोगे कि कोई और जानेगा? जैसे हम आपको बाद में जानेंगे, पहले तो आप ही अपने को जानेंगे। अब यहाँ से आने से पहले हम आपको नहीं जानते थे, अब जाने। लेकिन आप अपने को पहले से जानते थे कि नहीं, कि अभी अभी जाने हो? पहले से ही जानते हो, ठीक है। तो आप ही अपने को जानेंगे। सोई जाने है जही देव जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही हो जाता है, वो कोई और नहीं रहता। फिर वो जीव नहीं रहता, फिर वो आदमी नहीं रहता। दिखता है आदमी सा ही, परंतु वो आदमी नहीं रहता, वो तो साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। सोई जाने जह देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। यही विषय तो चल रहा था। तो ये जानने के बाद की बात है। अभी हमको क्या जानना है? अभी हमको वो जानना है जो हम नहीं हैं। जो हम नहीं हैं वो हम पहले जाने। ये सम्यक जानना ऐसे ही होता है। जैसे हम 3.5 हाथ का ये शरीर हैं क्या, लेकिन लगते हैं, ठीक है। हमको जो जाति दी गई है वो जाति लगती है, हमको जो रंग दिया गया है, जो हमको जो है दिया गया है, जो उपाधि दे दी गई वो मैं लगता हूँ, जबकि हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि जो जाना जाता है वो होता नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, और जो जानता है वो सदैव होता है। तो ये देह जो हमको दिखाई दे रही है, ये जो हमारी देवालय बनी है, ये है नहीं। दूसरी परिभाषा, जो कभी होता है कभी नहीं होता, जो कभी नहीं होता कभी होता है, वो वास्तव में होता ही नहीं। इसलिए मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ये जानना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए मैं देह नहीं हूँ। यही भजन है सच्चा। अभ्यास करो,
मैं 3.5 हाथ का देह नहीं